नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज फिर बीएससी एग्रीकल्चर चौथे सेमेस्टर के लिए जो आपका पोल्ट्री वाला जो सिलेबस चल रहा था, सब्जेक्ट चल रहा था लास्ट पेपर वाला, तो उसी को लेके ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो जिनके बिना पेपर ही अधूरा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन से हम फिर से शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो लेक्चर है आपका, सिलेबस के आगे भाग को बढ़ाते हुए। यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई है, ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, डाल लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मादा चिकन के प्रजनन अंगों में मुख्य क्या होता है? तो अंडाशय और अंडानली। ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मित्रगण, नर चिकन के प्रजनन तंत्र में प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो टेस्टिस। ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तीसरा है क्वेश्चन आपका साथियों, ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन करना, इसीलिए ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य होता है मांस उत्पादन। तो ब्रायलर केवल इनका एक ही उद्देश्य होता है, ये मांस उत्पादन के लिए। कहीं आप जाएंगे, आपने कई बार ब्रॉयलर सुना होगा नाम, ठीक है। अगर विदेशों में जाएंगे तो भाई जगह जगह पर देखेंगे, ठीक है। अगला है, लेयर चिकन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिक अंडे देना। भाई आज चिकन के बारे में सब जान जाओगे मित्रों। अगला है, बताइए कि क्वेल किस वर्ग के पक्षी हैं? क्वेल पूछ दिया है, क्वेल घरेलू पक्षी होते हैं। क्वेल देख रहे हो ना सिलेबस से कितनी गहराई में। भाई मुर्गी घरेलू पक्षी आजकल हो गई है, ठीक है। सबके घर में आजकल मनोरंजन के लिए या फिर कई सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पर्पस के लिए लोग पालते हैं। बड़ी हो जाती है तब काट के खा भी जाते हैं बहुत सारे लोग। आजकल तो पहले मुर्गा समय बताने के लिए यूज़ किया जाता था, आज तो वो प्रथाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हालांकि आज तो टेक्नोलॉजी ने अलार्म का स्थान ले लिया है, ठीक है। ऐसे स्मार्ट एआई टूल वाले अलार्म हो चुके हैं जो आपको स्वतः जगा देंगे। ऐसे चीज़ें आ गई हैं, तो कोई नहीं, हमको उस पर ज़्यादा नहीं, अपनी पुरानी परंपरा को याद रखना, संजोए रखना, ये तो हमारे भारत की पहचान है। और भारत विविधताओं का देश है, और इतनी विविधता होने के बावजूद मेरे भाई बहुत एकता है, बहुत ही ज़्यादा एकता है। और इस विविधता में कुछ हमारे दलदली जो कीचड़ वाले लोग हैं वो बाधा पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें उन कीचड़ों पे पानी फेंक के उनको स्वाहा कर देना है मित्रों, स्वाहा कर देना है। 5 नंबर क्या है, बताइए कि क्वेल एक होता है तो किस वर्ग का पक्षी है? क्वेल पक्षी होता है, और वर्ग कौन सा है? घरेलू पक्षी। तो ये घर में पाला जाता है, क्वेल घर में पाला जाता है। क्वेल किसके घर में है भाई बताओ, अगर है तो बताओ, कल आएंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि जो बत्तख होता है डक के प्रजनन के लिए किस तरह की नस्ल ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो भारी नस्लें होती हैं, भारी नस्लें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारी नस्लें, ठीक है। नर और मादा पक्षियों में प्रजनन तंत्र का मुख्य अंतर क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उद्देश्य क्या है? तो पक्षी की गुणवत्ता को सुधारना। काफ़ी अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक बनेगा मित्रों, इसको मैं ढंग से किसी दिन पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इंसेमिनेशन है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़रूरी है इसको बताना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में केवल प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिकन के प्रजनन में सिलेक्शन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मजबूत और उच्च उत्पादक पक्षियों का चयन। साथियों बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपका बी हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन साथियों। कूलिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर या कम उत्पादक पक्षियों को हटाना। साथियों कुछ विकल्प आपको लग रहा होगा, कुछ उत्तर प्रश्न आपको लेकिन रिपीट नहीं है, उनके उत्तर चेंज कर देते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको 2-3 बार हम उनका रूप बदल कर दे देते हैं, ताकि आपको पूरी तरह के कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाए। सारे डाउट आप यहीं छोड़ के जाएं, एग्री ज्ञानपीठ के चैनल पर बंदूक की गोली की तरह मार के जाएं। 11 नंबर, ब्रायलर और लेयर पक्षियों में मुख्य अंतर क्या है? तो ब्रायलर मांस के लिए और लेयर अंडे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायलर और लेयर के बारे में क्वेश्चन बिना बनेगा नहीं साथियों, देख लेना। तो ब्रायलर और लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, कौन सी नस्ल क्वेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्लैक क्वेल। यूनिवर्सिटी सीएसजीएम और लखनऊ यूनिवर्सिटी हमेशा क्वेल के बारे में जानकारी पूछती रहती हैं, क्वेल के बारे में। भाभी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें देखना। अगला है, मादा पक्षियों में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, अंडे बनाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 14 नंबर, नर पक्षी में टेस्टिस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में मादा पक्षी के अंडाशय से एग निकाला जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नस्ल लेयर के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, व्हाइट लेग हॉर्न जो होती है उसी को नस्ल को लेयर कहते हैं। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन को छोड़ दूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, अगर छोड़ोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, ये बाद में रहोगे। मेरे तो बेक लग गई। पोल्ट्री में स्ट्रेन का क्या अर्थ होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है एक विशेष उप नस्ल को स्ट्रेन कह देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका स्ट्रेन कह देते हैं। ब्रायलर के उत्पादन में क्या मुख्य कारक होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, आहार और स्वास्थ्य जो होते हैं मुख्य कारक होते हैं मित्रों। ऑप्शन हो जाएगा ए। बताइए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब उपयोगी होता है? उपयोगी होता है नस्ल सुधार के लिए। 19 का बी, नस्ल सुधार के लिए।
कौन सी नस्ल मुख्य रूप से अधिक वजन बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है? ब्रायलर नस्लें जो होती हैं वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। क्वेल की औसत अंडा उत्पादन अवधि कितनी होती है? तो 20 से 24 सप्ताह, 20 से 24 हफ्ते या सप्ताह होती है मित्रों। अगला है 22 नंबर, नर और मादा पक्षियों के प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग केवल मादा पक्षी में होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडा से होता है मित्रों। ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडा से होता है। अगला है, कौन सी नस्ल बतख के लिए सबसे उपयुक्त है? तो पेकिन होती है, पेकिन होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पेकिन होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा पक्षियों के प्रजनन में सुधार किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। अगला है, पोल्ट्री प्रजनन में फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है? फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है अंडे में निषेचन की दर्शाती हो जाएगा बी नंबर आपका। 26 नंबर है आपका, कौन सी नस्ल चिकन के लिए सबसे अधिक अंडा उत्पादन करती है? तो व्हाइट लेगहार्न जो होती है सर्वाधिक अंडे को उत्पादित करती है। क्वेल में प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25। किस पक्षी के प्रजनन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सबसे अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, चिकन और बतख का, चिकन और बतख का। अगला है 29 नंबर, कौन सी नस्ल बतख के लिए भारी होती है? तो हो जाएगा बी नंबर, पेकिन होती है जो बतख के लिए भारी होती है। नर पक्षी के प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग शुक्राणु का उत्पादन करता है? हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। साथियों कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे? एग्री ज्ञानपीठ छोड़ने नहीं देगा, जाओ छोड़ के भाई, जाओ छोड़ के, करोगे नुकसान वही पीछे दौड़ के आ जाएगा 31 नंबर पे। सिलेक्शन के लिए दौरान किन पक्षियों को चुना जाता है? स्वस्थ और उत्पादक पक्षियों को, स्वस्थ और उत्पादक पक्षियों को। अगला है, देखो एग्री ज्ञानपीठ हमेशा क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन देता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बीच में एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो बेसिक नॉलेज पे होता है, थोड़ा ज्ञान होगा हो जाएगा। फिर एक ऐसा दे देता है कि भाई बीच बीच में कि वो तो हलुआ हो जाता है, कल बच्चा जन्म लिया उसकी छठी नहीं हुई है वो आज कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब एग्री ज्ञानपीठ को पता है स्टूडेंट का नेचर क्या होता है। स्टूडेंट हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को खोजता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, उन्हीं को आप कहते हो ये सिलेबस के बाहर पूछ दिया, होता है सिलेबस के अंदर लेकिन आपने डीप में पढ़ा नहीं होता है। उतना डीप में भी नहीं पूछता है जितना आप लोग डीप का भूकाल बना देते हो। तो भूकाल बनाने से बढ़िया भैया सिलेबस आप, अगर आपसे पता, अगर देखो ऐसे लोग बहुत होते हैं जो यही कहेंगे सिलेबस से नहीं पूछा है, और मैक्सिमम लोग होते हैं उनको सिलेबस से नहीं पता है। उनसे पूछ दो भैया क्या सिलेबस है। अब भाई तुमको सिलेबस नहीं पता है तो तुमको ये कैसे पता है कि सिलेबस के बाहर पूछ दिया? कुछ भी नहीं पूछता है सिलेबस के बाहर, और इतना हाई एग्जाम नहीं है जो सिलेबस के बाहर पूछ दे। एक से एक बड़े एग्जाम होते हैं वो सिलेबस के दायरे में रह के बात करते हैं। ये तो छोटे मोटे हैं साथियों, छोटे मोटे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने अर्जुन की तरह एग्री ज्ञानपीठ के वीडियोस और नोट्स हैं उन पर ध्यान देना है। हम नोट्स ज़्यादा नहीं देते हैं, नोट्स नहीं देते हैं। अगली बार नोट्स वाला प्रोग्राम शुरू करूँगा। वो इसलिए शुरू करूँगा भाई, देखो बात ये होती है अगर आप तैयारी कुछ दिन पहले कर लोगे, एग्जाम के 2-4 महीने पहले, तो स्वतंत्र रह जाओगे। केवल तब तक आप कंपटीशन की तैयारी करो, कोई बोझ नहीं रहेगा। और हाँ 95%, 96% आप परसेंटेज भी लाओगे। और इस बार एग्री ज्ञानपीठ ने वादा किया है कि 95 से 96% नंबर आने चाहिए टॉप 50 वाले लोगों के, टॉप 50 में आने चाहिए साथियों। 32 नंबर है, कूलिंग का उद्देश्य क्या है? तो कूलिंग का उद्देश्य कमजोर पक्षियों को हटाना, कूलिंग कर दो भाई उनकी। ब्रायलर पक्षी की औसत वजन वृद्धि कितने दिनों में होती है? औसत वजन वृद्धि कितने दिनों में होती है? तो 30 से 40 दिन में हो जाती है, 30 से 40 दिन में हो जाती है। अगला है, स्ट्रेन का मतलब हो जाता है नस्ल का उपप्रकार या उपसमूह। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या इस्तेमाल होता है? तो बी हो जाएगा शुक्राणु। अगला है, कौन सा पक्षी तेजी से वजन बढ़ाता है? तेजी से वजन बढ़ाता है तो ब्रायलर, ब्रायलर तेजी से वजन बढ़ाता है भाई। लेयर पक्षी की औसत अंडा उत्पादन अवधि होती है ऑप्शन सी 50 से 60 सप्ताह होती है मित्रों। कौन सी नस्ल क्वेल के लिए सबसे अधिक अंडे देती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जापानी क्वेल जो होती है सबसे अधिक क्वेल के लिए अंडे देती है। कौन सी है? वो जापानी है। काफ़ी लोग इंडियन लगा के आएंगे तो जापानी है। फर्टिलिटी का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, निषेचित अंडों की संख्या। अगला है 39 का बी, 40 चिकन के प्रजनन में ओवुलेशन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं साथियों। ब्रॉयलर के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटीन युक्त आहार सबसे जरूरी होता है ब्रॉयलर के लिए। क्वेल के प्रजनन में इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 16 से 18 दिन। अगला है, किस पक्षी का रिप्रोडक्शन सबसे तेजी से होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेल का हो जाएगा साथियों, क्वेल का हो जाएगा। अगला है 44 नंबर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो शुक्राणु किससे लिया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मेल पक्षी से। अगला हो जाएगा 45, चिकन प्रजनन में सिलेक्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पादक पक्षियों का चुनना, उत्पादक पक्षियों का चुनना। कूलिंग कब किया जाता है? तो कब करते हैं? डी नंबर, जब पक्षी बीमार हो, जब पक्षी कमजोर हो, जब पक्षी कम उत्पादक हो, तब कूलिंग किया जाता है।
ब्रॉयलर के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 से 28। लेयर के लिए उचित तापमान होना चाहिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। पोल्ट्री में फर्टिलिटी रेट का महत्व क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रजनन की गुणवत्ता मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी साथियों। अगला है 50। कौन सी नस्ल बतख के लिए उपयोगी है? तो पेकिन नामक नस्ल जो होती है मित्रों, कौन सी है? पेकिन होती है, थोड़ा नीचे देख लो, पेकिन होती है जो बतख के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन सा पक्षी अधिक तेजी से वजन बढ़ाता है? तो भाई ब्रायलर आपने बता दिया था, तो हो जाएगा बी। किस प्रक्रिया में नर पक्षी के शुक्राणु को मादा पक्षी अंडाशय में डाला जाता है? तो अब यही होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसकी परिभाषा है साथियों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेल के प्रजनन में किस प्रकार की देखभाल जरूरी है? तो भाई डी हो जाएगा, पोषक संतुलित भोजन, उचित तापमान नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण, तीनों जरूरी हो जाते हैं। 13 का डी, तीनों जरूरी हो जाते हैं। चिकन के प्रजनन में ब्रीडिंग सेशन कब होता है? तो बरस भर होता है भाई, ध्यान रखना, बरस भर। कुछ लोग लिखेंगे गर्मी में, सर्दी में, दिमाग लगाएंगे, लेकिन बरस भर होता है, बरस भर। ठीक है, अगला है कौन सी नस्ल मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो व्हाइट लेघार्न जो होती है अंडा उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है ये। कौन सी नस्ल बतख के लिए भारी वजन वाली मानी जाती है? तो पेकिन, ये हो चुका है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण क्या है? तो स्पर्म कलेक्टर कहते हैं भाई। ये कलेक्टर कौन है? डीएम साहब वाले नहीं, स्पर्म कलेक्टर एक अलग होता है, एक टूल होता है। ब्रोडिंग का मतलब होता है नवजात पक्षियों को गर्म रखना। अब इसी को कितने मित्रों ब्रोडिंग। देखो एक से एक हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, कई सारी हमने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। यही टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछी जाएंगी। ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपने इंटर फर्स्ट ईयर और बैचलर कर रहे हो तो नहीं पढ़ी होंगी, ना ही सुनी होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी पूछ देती है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में आपने ढूंढ नहीं पाया है। ढूंढ क्यों नहीं पाया है? क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ जैसा चैनल आपको रियलिटी चैनल मिला नहीं है। आप इधर उधर वीडियो देखते रहे, एक ने डाल दिया भाई 50 क्वेश्चन का पूरा हल दे दिया है, पुराना पेपर है, इसी से भाई पुराने पेपर से कुछ ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, मेरी बात मान लो, जाओ 5-6 साल के जो भी आए हैं जाओ, जब तक यूनिवर्सिटी ने पुराने पेपर बनाए रट के जाओ, देखो कितने क्वेश्चन मिलेंगे। भैया सिलेबस आपका बदल गया है। हर एग्जाम में देखो, छोटे हों बड़े, लेकिन पुराने पेपर पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है मित्रों। कर तो पुराने ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप बदल दे रहा है। और हम पुराने पेपर को साथ में लेके चलते हैं। हर वीडियो में आपको 2 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और जब हर वीडियो में हम 2 से 4 करा दे रहे हैं, और ऐसे कितने वीडियो में हम आपके सारे पेपर निपटा देते हैं साथियों। और जो जरूरी नहीं होते उनको क्या पढ़ना है साथियों? जो जरूरी नहीं है उनको क्या पढ़ना है? ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हम पुराने पेपर आपको बातों में ही निपटा देते हैं। केवल आप अगर हमारी बातों को सुने, पुराने पेपर बातों से ही निपटा देते हैं साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। ठीक है, हम पुराने पेपर क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि हम इसी में शामिल कर देते हैं ना। हम भी पुराने पेपर डाल के व्यूज़ बढ़ा लें भाई, बड़ा थंबनेल लगा दें, आओ भाई पूरे क्वेश्चन। हमको ये दिखावा नहीं पसंद है मित्रों, दिखावा नहीं पसंद है। हम अपनी अंतरात्मा से पढ़ाते हैं। भले 10 व्यूज आएँ, अच्छे आएँ, 10 लोग देखें, अच्छे देखें और बढ़िया हाईएस्ट परसेंटेज बनाएं। उनके पेट पे छुरी नहीं मारना है साथियों, छुरी नहीं मारना है। इसलिए हम सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। हर दिन कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कर्तव्य दिखाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी आपसे पूछो कि ईमानदारी से पूछो साथियों कि क्या हम ईमानदार हैं पढ़ाई के साथ। अगर आपका पैसा लगता है तो कोई नहीं करता, भले जो भी सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं होते। पैसा नहीं लग रहा है मित्रों कोई भी, बल्कि आप जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेना, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एग्री ज्ञानपीठ ने ये वीडियो डाल दिया है। और हम आगे आने वाले दिन में बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं डालेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को कहीं नहीं मिलती हैं। तड़प जाते हैं लेकिन मिलती नहीं है, और अगर मिलती हैं तो गुमराह करने वाली मिलती हैं। या तो वो एडमिशन कराएगा, उसमें वो उसका धांधली करेगा, कुछ भी बताएगा उसका अपना प्रॉफिट जरूर होगा। कोई किताब बताएगा तो उसको 5% जरूर मिल रहा होगा, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ ऐसा कतई नहीं करता है मित्रों, कतई नहीं करता है। ठीक है, तो साथियों क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ में खुद इतने सक्सेस वाले लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं ज़रूरत है, केवल हमारा अपना शौक है पढ़ाने का। ठीक है, तो और हमें कोई वो ज़रूरत नहीं है मोह माया की। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कंटिन्यू करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और अगर आएंगे नहीं, जब हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे, जब कोई देखेगा नहीं, तो मित्रों फिर क्या मनोबल बढ़ेगा? फिर खाक नहीं कुछ होगा। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा समय लेना जरूरी हो जाता है, इतना ही लेंगे, एग्जाम आपका नियरेस्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन अवधि में पक्षी के अंडे कितने दिन तक गर्म किए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ऐसे 20 से 22 दिन में गर्म किए जाते हैं। ठीक है, अगला है 59 के बाद 60 नंबर, 60 नहीं 59 तक रखते हैं। कल 1 से शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 2 आपकी खल्लास हो गई है। खल्लास का मतलब पार हो गई है, पार का मतलब खत्म का मतलब इंड हो गई है मित्रों। 2 यूनिट खत्म हो गई हैं। तीसरे वीडियो में तीसरी यूनिट खत्म हो जाएगी। देख रहे हो ना, 59-60 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बहुत ही कम समय में, 10 मिनट में, 4 मिनट बातों में। ठीक है, 10-12 मिनट में मैंने करा दिए हैं आपके। तो हमारे कुछ यूट्यूबर भाई साहब इन्हीं 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले बताएंगे क्वेश्चन, फिर चारों विकल्प रटेंगे। बताओ भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है? सुई, इंजेक्टर, स्पर्म कलेक्टर? कोई नहीं, बताओ कौन सा है, बताओ। 1 मिनट तक बताओ करेंगे। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, सी वाला, हाँ सी है स्पर्म कलेक्टर, सी हो जाएगा। कोई कोई ऐसे होता है 3 मिनट कहेंगे बताओ बताओ, तो भाई ये बेवकूफ़ी हमारे यहाँ नहीं होती है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी नहीं होती है, ठीक है, हमें बेवकूफ़ी नहीं होती है। हम आपसे कहते हैं हमारे वीडियो देखिएगा, हाँ लेकिन एक ध्यान रखना 2 की स्पीड में 1.5 की स्पीड में मत देखना हमारा वीडियो, वरना आप कुछ चीज़ें गुम कर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आपको समझ नहीं आएगा और हम अपनी बातों में इतनी चीज़ें बता देते हैं, इतनी ट्रिक बता देते हैं कि आपका बातों से ही पेपर निकल जाएगा। बेक भर तो आप तो बातों से ही कर लेंगे मित्रों, ठीक है। कोई नहीं, फिर मिलता हूँ तीसरा वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।